सूरज भगवान की 1008 शान और 1008 पार्श्वनाथ भगवान की 1008 अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज 108 आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की 108 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज 108 मुनि श्रीनगर में विराजमान ऋषभ सागर जी महाराज की 105 गुरु मार्ग श्री विपुलमती जी महाराज की समस्त मुनि संघ की समय दर्शन की 8 अंगों का चल रहा था, काफी दिन से नहीं हुए, तो आज 5वां अंग उसका उपगुहन अंग होता है। उपगुहन अंग का अर्थ क्या होता है कि किसी की बुराई को ढकना। सम्यक दर्शन चारित्र में ग्लानि सहित जीवों को देखकर धर्म में जो भक्ति कर उनके दोषों को दूर करता है और शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी होता है। और जो जिसके द्वारा किसी प्रकार की अगर गलती हो गई हो, कुछ गलत हो गया हो, तो उसको हमें बदनाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ढकना चाहिए, क्योंकि हमारे ही धर्म की बदनामी तो होती है। आप कहोगे नहीं उसने ऐसा किया तो हम तो जरूर कहेंगे, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। अरे भैया, अगर उससे कोई गलती हो भी गई तो उसको अपने आगे समझा दो, ताकि धर्म की बदनामी तो ना हो। और अज्ञानी तो ऐसे होते हैं कि दूसरे के दोष को जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपने दोष से दिखाई नहीं देते हैं। जब हम एक उंगली दूसरे को उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी को उठ जाती है। तो इसमें कहते हैं कि किसी के दोषों को कभी उघाड़ना नहीं चाहिए और अपने गुणों को भी कभी उघाड़ना नहीं चाहिए। अपने गुणों की कभी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया, मैंने तो ऐसा कर लिया, नहीं। तो दूसरे के दोषों को भी ढकना और अपने गुणों को भी ढकना। जब हमारे अंदर गुण होंगे तो अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। अपने मुंह से अपनी बड़ाई क्यों करें? एक कहा है कि अपने मुख से अपनी बड़ाई कर न सके कुलवंती लुगाई। अपने मुंह से जो कुलवान औरत होती है वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई, मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है, मैं तो इतनी ज्ञानवान हूँ, मैं तो ये करती हूँ, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब सूरज उगता है तो वो तो अपने आप ही उजेला देता है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं उजेला दे रहा हूँ। तो दूसरों के दोष ढकना और अपने गुण ढकना, यही उपगुहन का मतलब है। तो इसमें एक दृष्टांत आता है सम्यक दर्शन का 5वां अंग है, जो 8 अंग होते हैं, 5वां अंग है। जो अपनी बड़ाई और दूसरों की बुराई करता है उसके अंदर सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें एक जिनेंद्र भट्ट सेठ जो प्रसिद्ध हुए हैं उपगुहन अंग में, पागलित नगर में एक सेठ रहते थे, उनका नाम था जिनेंद्र भट्ट। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे।
पूजा पाठ करना, मुनियों को आहार दान देना आदि आदि जो गृहस्थ धर्म में होता है। तो उन्होंने अपना घर बनवाया, महल बनवाया। उस 7वें मंजिल पे उन्होंने एक मंदिर बनवाया। आज के जमाने में ड्राइंग रूम और बैठक रूम, ये और वो, बच्चों के कमरे अलग, सबके कमरे अलग अलग, लेकिन मंदिर कोई नहीं बनवाता है। तो उन्होंने एक 7वें मंजिल पर सबसे ऊपर मंदिर बनवाया और उसमें श्री पार्श्वनाथ भगवान की हीरे की प्रतिमा विराजमान करवाई और उनके ऊपर 3 छत्र का छत्र चढ़ाया। 3 छत्र सिद्ध शोभित 64 चमर जी। तो भगवान के ऊपर 3 छत्र ही होना चाहिए। और उसमें एक उन्होंने वो मणियों का था और एक नीलम, बहुत बड़ा हीरा होता है, सबसे कीमती हीरा होता है नीलम, तो उसमें वो जड़वा दिया भगवान के छत्र में। भगवान की मूर्ति भी हीरा की थी और छत्र में तो उन्होंने और नीलम जैसे रत्न जड़वा दिए। बहुत दूर तक ख्याति हुई उसकी। तो एक दिन की बात है कि सौराष्ट्र देश के पाटलिपुत्र में एक राजा का राजकुमार सुवीर नाम का राजकुमार था। तो वो कुछ कारणवश कुसंगतियों में पड़ गया था, वो चोरों का सरदार बन गया था। तो एक बार वो घूमते घामते वहां पहुंच गया। उसने मंदिर देखा तो उसका मन ललचा गया। भगवान की मूर्ति और छत्र तक चोर तो खाई कि कैसे ये मैं छत्र चुराऊं, भगवान की मूर्ति चुराऊं। तो वो अपनी टोली में आया और कहता है कि कौन सूरवीर होगा जो उस मंदिर में से, वो 7वें मंदिर पर, मंदिर नीचे ऊंचे तो था नहीं, वहां जाकर के वो छत्र चुरा कर ले आया। तो उन चोरों में एक सरदार था, सूर्य नामक चोर था। वो कहने लगा मैं जाता हूँ, तुम तो कहो मंदिर का, मैं तो इंद्र के मुकुट से भी मणि चुरा कर ले आ सकता हूँ। वो गया, ऐसे तो वो जा नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, ब्रह्मचारी का वेश बनाया और वो का मंत्र आदि सीख लिया, जैनियों के थोड़े बहुत गुण सीख लिए और वो बात बटता में भी बहुत अच्छा था, बोलने में पटु था, जल्दी सीख गया। गाड़ी भी उसकी बिल्कुल स्वच्छ थी, शुद्ध थी और ब्रह्मचारी बन के और पहुंच गए। कुछ दिनों रहे। एक दिन सेठ जी कहते प्रवचन करने लगे रोज, तो प्रवचनों से लोग प्रभावित हो गए। तो एक दिन सेठ जी कहते हैं ब्रह्मचारी जी चलो हमारे मंदिर के भी दर्शन कर लो। वो तो चाय नहीं था, तो चला गया। वो देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। वो तो चाय नहीं था कि मैं कब पहुंच पाऊं उस मंदिर तक। तो वो एक कहावत है, सूरा क्या चाहे दो आंखें, तो ऐसे उसका हो गया कि वो पहुंच गया मंदिर तक। और सेठ जी ने बादशाह से कह दिया आप तो ब्रह्मचारी जी यहीं रहो और अपनी धर्म साधना करो। तो मायाचार्य से कहता है नहीं सेठ जी मैं इस मंदिर में नहीं रह सकता हूँ, आपकी कीमती और भी प्रतिमाएं थी, मैं नहीं रह सकता हूँ। मायाचार्य रहना तो था ही। सेठ जी ने अनुनय विनय की तो वो रुक गया। अब वो बार बार प्रवचन तो करे, दृष्टि कहाँ जाए, उसी मूर्ति पर और उसी छत्र पर। ठीक है, एक आध 2-4 दिन हो गए। एक दिन सेठ जी को कुछ काम से बाहर जाना था, तो सेठ जी कह गए कि ब्रह्मचारी जी आप तो यहीं रहना आराम से और धर्म साधना करना और मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा। सेठ जी करके चले गए। अब तो 5 उंगली घी में और सिर कढ़ाई में हो गया उसका। तो उसने क्या किया कि उस जिस रात को सेठ जी गए
उसी रात उसने प्लान बना लिया और रात को सेठ जी थोड़ी दूर पहुंचे और उन्हें शाम हो गई तो एक जगह वो रुक गए। उसने उसी रात को छत्र और मूर्ति निकाल ली और निकाल करके और भागने लगा। ब्रह्मचारी था, कपड़े तो थे उसके पास में, उसने अपने दुपट्टा पट्टा में वो मूर्ति दिखाई, लेकिन वो नीलम इतना चमक रहा था कि उसकी रोशनी कपड़े में भी नहीं छुप सकी। तो जो चौकीदार थे, चौकीदारी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई चोर है, तो वो पीछे भाग गए, भागने लगे उससे। तो देखा ये तो ब्रह्मचारी है, तो उन्होंने हल्ला कर दिया, देखो ब्रह्मचारी मूर्ति चुरा के ले जा रहे, ब्रह्मचारी मूर्ति चुरा के। अब तो उसकी सांसें रुकने लगी, दौड़ता दौड़ता गया और जिस घर में वो सेठ जी रुके थे, गेट खुले थे, सेठ जी सो नहीं रहे थे, वो अपने मंदिर की ओर देख रहे थे, चिंतन कर रहे थे, धर्म ज्ञान का चिंतन कर रहे थे। जब नींद नहीं आती है तो ज्ञानी लोग धर्म ज्ञान का चिंतन करते ही हैं। तो वो उसे कुछ ना देखा और गेट खोले थे तो वो उसी में घुस गया। अब वहीं सेठ जी, अब वो पहुंचा और पीछे से उसके पीछे कर्मचारी दौड़ रहे, चोर है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सेठ जी के पास, अब वो भी देख के सेठ जी को भोजन कर रह गया, मैं कहाँ गया, और सेठ जी देखते रह गए जी क्या हुआ। सेठ जी 1 मिनट में सारी बातें समझ गए, लेकिन उन्होंने कितने ज्ञान का परिचय दिया, कितनी अच्छे से उन्होंने, कि अगर मैं इसको कुछ कहता हूँ तो बदनामी होती है ब्रह्मचारी की, धर्म की, इस बात की। तो वो पीछे से चोर थे, होते ना कर्मचारी, वे भी पहुंच गए, सेठ जी को देख लिया। सेठ जी से कहते हैं, देखो सेठ जी, तुम्हारे ब्रह्मचारी भगवान की मूर्ति चुरा कर लाया है। सेठ जी ने तुरंत ही अपनी बात को संभाल लिया और कहते हैं कि अरे उनको, वो तो ब्रह्मचारी है, उनको तुम कैसे चोर कर रहे हो, वो मूर्ति मैंने ही मंगाई थी। देखिए कितना झूठ बोले सेठ जी अपने धर्म के लिए, मैंने ही मंगाई थी वो मूर्ति, वो चोर नहीं है, चलो यहाँ से, क्यों चोर कर रहे हो ब्रह्मचारी को। अब बेचारे में तो पानी पानी हो गए, जैसे उनके गाल पे किसी ने चांटा मार दिया हो, शर्मिंदा हो गए और उनको लौटा दिया जो चौकीदार कर्मचारी थे। अब सेठ जी ने उन्हें समझाया, देखो अगर कोई बहुत बड़ा काम करता है बुरा, तो सबके सामने उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, अकेले में उसको समझा देना चाहिए। कभी कभी तो नहीं तो वो शर्म के मारे आत्मघात भी कर सकता है। अब सेठ जी ने उसे समझाया कि ब्रह्मचारी जी, आपने क्या किया, इस भेष में चोरी, वो भी पानी पानी हो गया। तो उन्होंने इस प्रकार समझाया कि वो उनके चरणों पे गिर गया और प्रार्थना करने लगा कि मैंने बहुत बुरा काम किया, क्षमा मांगने लगा। और उसने नियम लिया कि सेठ जी, अब मैं चोरी का काम छोड़ करके सच्चाई इंसान बनूंगा, और अगर आज अपने यहाँ कोई होता तो वे धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, जो वो कहते हैं कि हम तो धर्म के ठेकेदार, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, इसने चोरी की तो हम सच्ची बात कर रहे हैं, जाकर के FRI लिखवाते, पकड़वाते, जेल में डलवाते, सब कुछ करवाते। लेकिन सेठ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो भी सच्चा जनी बन गया। तो भैया इससे क्या है, अगर अपने घर का भी व्यक्ति हो कोई और उसने कहीं चोरी कर ली या कुछ बुरा काम कर लिया, तो क्या आपकी बेटी है, बेटा है, कोई भी है, XYZ, तो उसकी आप क्या करोगे, इतनी बदनामी करोगे कि उसकी ढाकोगे। तो ढकना चाहिए, उपभुवन अंग का अर्थ होता है ढांकना, बुराई को ढांकना और दूसरे की अच्छाई को उजागर करना, दूसरे की बुराई को ढांकना, उसकी अच्छाई को उजागर करना, अपनी बुराई उजागर करना और अपनी अच्छाई ढांकना।
इसको कहते हैं उपगूढ़ अंग। तो इससे यही हमें शिक्षा लेनी है कि कभी हमें अगर किसी से गलती देखो, इंसान से ही तो गलती होती है, जानवरों से तो नहीं। तो इंसान अगर कभी गलती कर दे तो उसकी बदनामी नहीं करना चाहिए कि जाकर के पुलिस को लिवा लाए, इसने ऐसा किया वैसा किया, हथकड़ी निकलवा करके और जेल में बंद करवा दिया। तो तुम्हारे धर्म की वो तो गया सो गया, तुम्हारे धर्म की कितनी बदनामी होगी कि जैनियों के ऐसे होते हैं, जैनियों की ब्रह्मचारी आदि ऐसे होते हैं कि जो चोरी करते हैं इस देश में, तो अपने ही धर्म की बदनामी होती है। इसलिए अपने धर्म को बचाना है तो अभी किसी कोई से अगर गलती हो भी जाए तो उसको छुपाना, अपने बच्चे जैसा। आपका बच्चा अगर कोई गलती करता है तो तुम उसे पकड़ करके कोतवाली में नहीं ले जाओगे तुरंत कि लो मेरा बच्चा ने ऐसा किया है और कोतवाली में ले जाकर उसको हथकड़ी करवा दो, उसकी भी तो तुम छिपाओगे कमी। तो इसी प्रकार हमें भी अगर हम धर्मात्मा जीव हैं तो हमें किसी की कमी को छुपाना चाहिए और अपने धर्म की इज्जत बचाना चाहिए। यही हमारा 5वां अंग सम्यक दर्शन का उपगूढ़ अंग हो।